मॉडुलस फंक्शंस। बच्चे मॉडुलस फंक्शन हम लोग देख रहे थे 12th क्लास के लिए और आगे की इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो मॉडुलस फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मॉडुलस एक्स माइनस टू है तो इसमें दो वैल्यू लिखेंगे, एक्स माइनस टू एक बार पॉजिटिव और एक्स माइनस टू एक बार नेगेटिव। एक्स माइनस टू अगर पॉजिटिव होगा तो एक्स माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो लिखेंगे, दैट इज एक्स की वैल्यू दो से ज्यादा होगी, यानी x की वैल्यू 2 से बड़ा है तो इसका मतलब है कि आपको x माइनस टू पॉजिटिव होगी और x माइनस टू बेटा यहाँ पर नेगेटिव होगी जब x की वैल्यू 2 से छोटा होगी। देख लो छोटा रहेगा तब, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटा का मतलब 1 अगर देते हैं आप यहाँ पर तो ब्रैकेट के अंदर यहाँ 1 देते हैं तो 1 माइनस टू होगी, दैट इज -1, और पहले से माइनस है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा। और मॉडुलस के अंदर कभी भी कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती है, जैसा कि आपको पता है, तो ये सही हो गया। उसी तरह से साइन एक्स की दो वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक बार नेगेटिव होगी। एक साइन एक्स पॉजिटिव कब होगी, जब साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, और एक बार साइन एक्स बच्चे क्या होगा कि नेगेटिव होगी जब साइन एक्स की वैल्यू 0 से छोटे होगी। क्वाड्रेंट के अंदर जब साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पॉजिटिव होती है, यानी 0 से लेकर 90 तक, और 90 से आगे जब जाते हैं तो दोनों जगह पॉजिटिव होती है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड में पॉजिटिव होती है। तो इसीलिए 0 से 180 के बीच में, यानी 0 डिग्री से 180 के बीच में ये पॉजिटिव होगी, इसलिए ये साइन एक्स इज ग्रेटर देन 0 तभी कहलाएगा। यानी एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए ये मालूम करनी है यहाँ पर। दूसरी, अगर यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो साइन नेगेटिव होगी, तो ये नेगेटिव अगर होगी और एक्स की वैल्यू आप थर्ड और फोर्थ के बीच वाला वैल्यू रखते हैं एक्स की वैल्यू, तो ये नेगेटिव आएगी और नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए आपको कंडीशंस याद रखनी होगी कि साइन एक्स बाहर निकालेंगे, नेगेटिव कब होगी, जब डिग्री पाई से लेकर के 2 पाई के बीच होगी। ये आपकी 2 पाई है और ये 2 पाई के बीच होगी। उसी तरह से cos x में जब cos x बाहर निकालते हैं तो एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव होगी, और cos x में क्वाड्रेंट कहाँ होता है, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ में, और cos x बच्चे क्या होता है सेकेंड में नेगेटिव और थर्ड में नेगेटिव होगी। तो आप देख लीजिए पॉजिटिव कब लिखा, जब x लाइज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, और -x होगा नेगेटिव जब x लाइज इन द सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। थैंक यू। ऐसी जानकारी के लिए सब्सक्राइब और जुड़े रहिए अपने चैनल पर। थैंक यू।